इसमें बेसिकली हम ग्लूकोज एलानिन साइकिल को डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली होता ही है कि मसल के पास जो है यानी हेपेटिक टिश्यू के पास ग्लूटामेट होता है। ग्लूटामेट जब अमाइन ग्रुप लेता है इन डिफरेंट चीज़ों से ग्लूटामाइन सिंथेसिस की प्रेजेंस में, तो ये ग्लूटामाइन बना देता है। अब देखें ग्लूटामेट के एंड पे आ गया ग्लूटामाइन का वर्ड, मतलब इसके पास अमाइनो ग्रुप आ गया, साथ ही एटीपी टूटा, एडीपी प्लस फॉस्फेट बन गए और ये ग्लूटामाइन एज ए कैरियर यूज हुआ। क्यों? क्योंकि पहले ग्लूटामेट की फॉर्म में था, अब इसने ग्लूटामाइन पकड़ा, हिपैटिक टिश्यू यानी लीवर में गया और दगन ये टूट गया अगेन ग्लूटामेट में। एक बात याद रखें, जहाँ पे भी कोई अमाइनो एसिड आएगा लाइक ग्लूटामेट, ठीक है, इसका एक अमाइनो ग्रुप होगा, क्योंकि आपको फार्मूला पता है CH कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक अमाइनो एसिड के पास होता है, एक अल्काइल लगा होता है और एक यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा होता है। मतलब हर अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप होता है जो एक एनर्जी का सोर्स होता है। सो जब ग्लूटामेट आएगा तब भी एनर्जी होगी। इसी तरह जब आपके पास आप कह लें कि जी एलानिन का वर्ड आएगा, मतलब एलानिन भी एक अमाइनो एसिड है, तो उसके पास भी अपना अमाइनो ग्रुप होगा। अब वो किस तरह से यूज़ करते हैं वो देखते हैं। अब ग्लूटामाइन जो है इसके पास एक अमाइन ग्रुप वो है जो इसने लिया, और ग्लूटामेट एक अमाइनो एसिड इटसेल्फ है तो इसके पास एक अपना है। सो ग्लूटामाइन के पास हो गए 2 अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अब जब ये ग्लूटामाइन नीचे आएगा ग्लूटामेट में आएगा तो जस्ट अपना एक अमाइनो ग्रुप देगा, ये देखें इन ग्लूटामिनेज की प्रेजेंस में, ठीक है, और ये बना देगा यूरिया। अब जब ये ग्लूटामेट बन जाएगा, ग्लूटामीन ने अपना एक अमाइनो ग्रुप दिया और ग्लूटामेट बन गया। अब मेट के पास अपना है क्योंकि ये भी एक अमाइनो एसिड था, इसने वो पहले डोनेट किया जो इसने लिया था। अब ग्लूटामेट वो डोनेट करेगा जो इसके स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया। अब इसने वो डोनेट कैसे किया, वो बेसिकली ऐसे डोनेट किया कि ग्लूटामेट ने जैसे ही डोनेट किया, ये एक कॉमन रिएक्शन है, जब ग्लूटामेट देता है तो अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये कन्वर्ट हुआ तो एंजाइम जो था ग्लूकोज डीहाइड्रोजिनेज ये पड़ा हुआ था। अच्छा, अब हमने इसको रिसाइकल करना है क्योंकि हमें अमाइनो ग्रुप की ज़रूरत बार बार पड़ती है। अब ग्लूटामेट तो हमने यूज़ कर लिया, अब इसको ग्लूटामिन को कैसे रिसाइकल किया, हमने एक और अमाइनो एसिड लिया, वो एलानिन था। जहाँ पे अमाइनो एसिड का वर्ड आ जाए, मैंने जैसे आपको बोला, वहाँ पे अमाइनो ग्रुप तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो अमाइनो ग्रुप इसके पास भी होगा NH3। अब इसने क्या किया, अपना डोनेट किया ग्लूटामेट को, भाई तुम दोबारा बनो, तेरा काम ज़रूरी है क्योंकि तूने बनानी है NH3 जो यूरिया बनाने में काम। इसने इसको डोनेट किया और पायरोवाइड में खुद कन्वर्ट हो गया एलानिन। ओके, अब पायरोवाइड ने क्या किया, थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये ट्रैवल इजीली कर सकता है, ठीक है। ये गया बेचारा ब्लड से होता हुआ हमारे मसल्स में, वहाँ पे जाके ग्लाइकोलाइसिस हुई और दोबारा यूज़ हो गया पायरोवेट। अब पायरोवेट बेचारा वो था जो तब बना था जब एलानिन ने NH दे दिया था, NH3 ग्रुप दे दिया था, अमाइन ग्रुप दे दिया था। अब इसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि यार एलानिन बेचारा तो ऊपर कम हुआ पड़ा है, वो तो यूज़ हो गया, अब इसको दोबारा पहुँचाना है, ठीक है, क्योंकि उसने आगे जाके ग्लूटामेट को दोबारा बनाना है। तो इसने क्या किया, इसने अपना बदला लेना शुरू किया। बदला कैसे लिया कि बहुत सारे अमाइनो एसिड जो पड़े हुए थे मसल में, जिसमें स्पेशली ब्रांचेड अमाइनो एसिड थे, उन्होंने मिलकर दिया अमाइनो ग्रुप। अमाइनो एसिड जहाँ पे आएगा अमाइनो ग्रुप आएगा, तो इन्होंने अपना अमाइनो ग्रुप डोनेट किया। जब इन्होंने अपना अमाइनो ग्रुप डोनेट किया तो क्या हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसका जस्ट ऑपोजिट, अच्छा फिर ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुआ। जब इसमें कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, ग्लूटामेट के पास अमाइनो ग्रुप आ गया, ये भी एक अमाइनो एसिड है। अब ग्लूटामाइन दोबारा अल्फा कीटोग्लूटारेट में जाएगा। जब अल्फा कीटोग्लूटारेट में जाएगा तो अगेन ये उस वक्त जाएगा जब अपना अमाइनो ग्रुप रिलीज करेगा, ठीक है। जब रिलीज करेगा तो ऊपर से जो पायरोवेट आ रहा था उसने एक्सेप्ट किया और दोबारा एलानिन बना दिया। एलानिन बेचारी दोबारा इधर गई है, इधर जाके इसने क्या किया है, एलानिन ने अपना अमाइनो ग्रुप इसको डोनेट किया ग्लूटामेट को, यानी यहाँ पे एलानिन ग्लूटामेट डोनेट करती है और यहाँ पे एक्चुअली एक्सेप्ट करती है। सो इस तरह से ये साइकिल रन करता है, एक जगह पे एक्सेप्शन हो रही है, एक जगह पे डोनेशन हो रही है। सो ये थोड़ा सा आपको खुद भी एक बार देखना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये बात की समझ आ जाएगी। सो इस तरह से ये सारे का सारा जो है वो ट्रांसफ़र होती है चीज़ों की, स्पेशली जो है ग्लूकोज एलानिन साइकिल के थ्रू यूरिया की। बस आपने याद ये रखना है, यहाँ पे जो है एलानिन डोनेट कर रहा है और मसल में जो है एलानिन एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन एक्सेप्टर और डोनर आपने ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है ताकि ये इंटरव्यू ना हो आपका, ठीक है। इसको 1-2 बार ड्रा कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी होपफुली। कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।